ये तो प्रेग्नेंट बता रहा है, अभी अभी निकाह की खबर दिखाई, अभी अभी धर्म परिवर्तन हुआ, अभी अभी लफ्ज याद हुआ और प्रेग्नेंट की सूचना दी जा रही है। ये पहले साजिश रचते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट करते हैं। वो मोहब्बत में सामने तो आती कहां, तो हर समय गुल्ले गुल्ले, पुच्छी पुच्छी, ओंठ ओंठ, नाक नाक, गाल गाल, माथे माथे, कंधा कंधा, सब लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, दिखाए जा रहे थे। अब तो दिखाई नहीं जा रही। अरे तो मोनालिसा प्रेग्नेंट है तो मोनालिसा प्रेग्नेंट कहाँ, प्रेग्नेंट तो जाती है, प्रेग्नेंट तो काम करती है, प्रेग्नेंट तो ड्यूटी पर जाती है, प्रेग्नेंट तो सब कुछ करती है। दबा दो, छुपा दो, बंद कर दो, ताले में रख दो, बुलाई नहीं जाएगी, मिलाई नहीं जाएगी। ये केवल केरला में हो रहा है। अरे कागज नकली, अभी सफाई क्या, भ्रूण अगर है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नाबालिग के साथ उसकी सहमति से किए गए शारीरिक संबंध भी यौन शोषण हैं, और उस पर पॉक्सो के तहत दंड मिलेगा। प्रेगनेंसी क्या मतलब, प्रेगनेंसी जो शादी अवैध है, जो शादी इलीगल है, जो शादी गैर कानूनी है। क्या माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, माँ बाप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे, नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, दुखी है, परेशान है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश के डीजीपी, केरल के डीजीपी को दिल्ली तलब कर लिया गया है। वहीं इस मामले में जो मोनालिसा का निकाह हुआ है उसमें बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि उसके पति का कहना था कि वो प्रेग्नेंट है और उसने पुलिस के सामने पेश होने से भी मना कर दिया। इस मामले में मेरे साथ हैं जो फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा के वकील लोग। सब ये तो लड़की प्रेग्नेंट है और उसने मना कर दिया आने के लिए। अरे कमाल करते हो क्या, इस्लाम को मानने वाले जो इस्लाम की दुहाई देते हैं, कभी इस्लाम में या किसी धर्म में, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, मैंने सब धर्मों की स्टडी की है, क्या इस्लाम में ये है कि पहले बच्चा होगा बाद में निकाह होगा? नहीं, निकाह के बाद होता है सब कुछ मामला। फिर ये तो प्रेग्नेंट बता रहा है, अभी अभी निकाह की खबर दिखाई, अभी अभी धर्म परिवर्तन हुआ, अभी अभी लफ्ज याद हुआ और प्रेग्नेंट की सूचना दी जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले ये दिखाया गया, भाग गई, चली गई, कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, समझो ना। कहाँ से अभी पीछे हनीमून मन रहा था, कहाँ तो घुमाई हो रही थी, कहाँ वहां हो रहा था। इस तरह से ये झूठ का प्रोपोगंडा है, और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है एक आदिवासी बच्ची, नाबालिग बच्ची का पहले यौन शोषण हुआ, लगातार बड़े लेवल पे यौन शोषण होता रहा, और जिसकी वजह से भी क्या पता उसको ब्लैकमेल किया हो, जिसकी वजह से भी क्या पता उसका शारीरिक शोषण इतना बढ़ा दिया गया हो और प्रेग्नेंट हुआ। इसका मतलब लफ्ज याद करने वाले चाहे टीसीएस हो, ये पहले साजिश रचते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद प्रेग्नेंट करते हैं, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसके बाद एक्सटोर्शन करते हैं, फिर उसे मजबूर कर देते हैं अपने साथ जाने के लिए। हो सकता है कि निकाह के बाद प्रेग्नेंट हुई हो, अभी ये तो पता। अरे तो अभी की तारीख बताई मैरिज की, अभी अभी की तो बात है। 1 महीने पदाधिकारी 1 महीना भी अभी नहीं हुआ पूरा, बात थी। कैसे उन्हें पता चल जाएगा ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब उसको पहले से ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका एक्सटोर्शन किया जा रहा था, उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, धार्मिक सब तरह से शोषण उसका किया जा रहा था। तो अब इस मामले में क्या होगा? डीजीपी को तो देखिए, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का, राष्ट्रीय महिला आयोग का। उन्होंने उस पर संज्ञान लिया। डीजीपी मध्य प्रदेश पुलिस, डीजीपी केरला पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई, वेरिफिकेशन रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें ये दिव्य कुंभ महाकुंभ की वायरल गर्ल नाबालिग पाई गई। जब इसकी शादी का जो दिखाया गया उस समय 16 साल 2 महीने की थी। आदिवासी समाज की है, नकली कागज बनाए गए इसकी शादी के लिए। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन जिले के महेश्वर थाने के अधिकारियों को सस्पेंड किया है। अस्पताल के अधिकारी सस्पेंड, दो अधिकारी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इसका मतलब सच्चाई सामने आ रही है, जालसाजी हुई, फ्रॉड हुआ, नकली डॉक्यूमेंट बनाए गए, प्लानिंग हुई और इसके पीछे मास्टरमाइंड थे। और इसीलिए केरला में शादी जहां हुई बताई गई, वहां सीपीएम के राजनीति के लोग बैठे हुए थे, पदाधिकारी लोग बैठे हुए थे, पीएफआई की फंडिंग हो रही थी। हो सकता है प्यार मोहब्बत हुआ भी हो, कई बार प्यार मोहब्बत में ऐसा हो भी जाता है कि नाबालिग भी प्यार कर लेती है और प्यार करने के बाद वो शादी मोहब्बत में बदल गई हो। वो मोहब्बत में सामने तो आती कहाँ, तो हर समय गुल्ले गुल्ले, पुच्छी पुच्छी, ओंठ ओंठ, नाक नाक, गाल गाल, माथे माथे, कंधा कंधा, सब लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, दिखाए जा रहे थे। अब तो दिखाई नहीं जा रही।
अब तो मिलाई नहीं जा रही, अब तो सामने नहीं लाई जा रही, अब तो चिट्ठी लाई जा रही, अब तो पत्र लाया जा रहा है, अब तो उसको पीछे किया जाएगा, कहीं छुपा रखी है, दबा रखी है, क्या कर रखा है, ये तो सब पता चलेगा सामने आने पे। अब वो डीजीपी के सामने जब पेश होने को मना, मतलब पुलिस के सामने पेश होने को मना किया है कि प्रेग्नेंट है, मुझे उसकी ध्यान रखना पड़ता क्या प्रेगनेंसी पेश नहीं होते हैं? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कानून में? प्रेग्नेंट अगर है तो पेश नहीं किया जाएगा, है। लाया नहीं जाएगा। मोनालिसा तो है, वो थोड़ी प्रेग्नेंट है। अरे तो मोनालिसा प्रेग्नेंट है तो मोनालिसा प्रेग्नेंट कहाँ? प्रेग्नेंट तो जाती है, प्रेग्नेंट तो काम करती है, प्रेग्नेंट तो ड्यूटी पर जाती है, प्रेग्नेंट तो सब कुछ करती है। कहाँ लिखा है कि दबा दो, छुपा दो, बंद कर दो, ताले में रख दो, बुलाई नहीं जाएगी, मिलाई नहीं जाएगी? ये केवल केरला में हो रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस का भी शोषण हो रहा है, मध्य प्रदेश पुलिस को भी केरला में अपमानित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस जो तेज तर्रार पुलिस है उसको भी केरला में अपने अधिकारों का केरला पुलिस दुरुपयोग कर रही है। योग नहीं हो रहा वहाँ पे। बिल्कुल सहयोग नहीं हो रहा, कोई सहयोग नहीं हो रहा है। अब जो डीजीपी को बुलाया गया है, इसीलिए डीजीपी दोनों बुलाए गए। मुख्य अधिकारी होते हैं प्रदेश के, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस केरला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश को इसीलिए कॉल किया गया है। अब इस पूरे मामले में ये जो खामोश है, सफाई भी नहीं दे रहे कि वो जो नाबालिग है नहीं है, तो अब क्या फंस गया? अरे कागज नकली, अभी सफाई क्या? भ्रूण अगर है, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, नाबालिग के साथ उसकी सहमति से किए गए शारीरिक संबंध भी यौन शोषण है, अपराध हैं, दंडनीय अपराध हैं, नॉन बेलेबल हैं, और उस पर पॉक्सो के तहत दंड मिलेगा, सजा मिलेगी। और भ्रूण को भी डीएनए में काम आएगा, यही डीएनए है, इसी का डीएनए है, यह भी पता करने में काम आएगा। केस और प्रूव होगा, केस मजबूती से चलेगा। तो खान साहब फंस गए दिखे मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डीएनए भी प्रूव होगा, भ्रूण का भी। क्या आप बताना चाहते हैं 16 साल 2 महीने की आदिवासी समाज की लड़की जिसका पॉक्सो, यौन शोषण, चीटिंग, फ्रॉड का केस चल रहा हो, वो डिलीवरी करेगी, बच्चे को जन्म देगी? ऐसे फिर हजारों लाखों केस हो जाएंगे जिसमें नाबालिगों के साथ ऐसा होगा। बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है। तो क्या ये शादी अवैध है, शादी शून्य है, शादी गैर कानूनी है, शादी इल्लीगल है, शादी अनलॉफुल है, शादी चीटिंग है, शादी फ्रॉड है, शादी ब्लैकमेलिंग है, शादी एक्सटोर्शन है। आदिवासी समाज, और मैं तो अभी उज्जैन गया था, हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, अखिल भारतीय अग्रसेन महासभा, अखिल भारतीय बहुजन दलित महासभा, सबने एक आवाज में इकट्ठे होकर हमें आश्वासन दिया है, हम अपने आदिवासी समाज की नाबालिग बेटी की लड़ाई में ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन उसको न्याय दिला के रहेंगे। तो इस बच्चे को फिर क्या ये प्रेगनेंसी रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए? ये प्रेगनेंसी किस लिए रहेगी? उससे भ्रूण लेकर, डीएनए टेस्ट लेकर, जांच करके, पता करके, प्रिजर्व करके अवॉर्ड किया जाएगा। तो आप प्रेगनेंसी के खिलाफ हैं? प्रेगनेंसी क्या मतलब? प्रेगनेंसी जो शादी अवैध है, जो शादी इल्लीगल है, जो शादी गैर कानूनी है, क्या माँ बाप रो रहे हैं, माँ बाप तड़प रहे हैं, माँ बाप खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे, नहा नहीं रहे, धो नहीं रहे, दुखी है, परेशान है। लेकिन जिसने शादी कर ली उसने तो प्रेगनेंसी की है, वो तो बच्चा चाह रहे होंगे। अरे वो तो सब कुछ चाहेंगे, उनके चाहने से क्या होता है? वो तो नाबालिग को भी बालिग बना रहे थे, वो तो 16 साल 2 महीने वाली को भी बालिग बना रहे थे, उन्हें तो नकली कागजी महेश्वर से बना लिए, उन्हें तो खरगोन से भी काम कर लिया था। 2 अधिकारियों को सस्पेंड किया है मध्य प्रदेश तो क्या ये सरकार। प्रेगनेंसी भी सिर्फ इसलिए नहीं की गई होगी कहीं कानून से बचने? इसीलिए कानून से बचने के लिए, कानूनी जामा पहनाने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए, मर्सी लेने के लिए, लीगल हेल्प लेने के लिए, डिफेंस अपना तैयार करने के लिए किया गया। लेकिन अब आगे क्या होगा, इसमें क्या लग रहा है? अब आगे रिपोर्ट आ रही है, पेश होंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सामने। दूध का पानी का पानी होगा, न्याय मिलेगा, न्याय होते हुए दिखेगा भी, और माता पिता के लिए भी रात की बात होगी, और इस देश के माता पिता के सबके लिए होगा कि अपनी बेटियों को पैदा किया है, बेटी बचाई, बेटी पढ़ाई, बेटी बढ़ाई, तो उसको संरक्षित और सुरक्षित। आपकी तरफ से प्रेगनेंसी को लेकर क्या रखा जाए, क्या मांग की जाएगी? हमारी मांग है उसका डीएनए करा के, भ्रूण को डीएनए करा के अवॉर्ड किया जाए, और उसका डीएनए टेस्ट रखा जाए, जो सीएफएसएल करा के विधि में, कानून में, अदालत में, न्यायालय में, चार्जशीट में, एविडेंस में काम आए। तो आप नहीं चाहते प्रेगनेंसी कंटिन्यू? कोई मतलब नहीं बनता। ये थे सनोज मिश्रा के वकील और मोनालिसा केस को लड़ने वाले
वकील डॉक्टर ए पी सिंह, इनका कहना था कि हम प्रेगनेंसी के खिलाफ हैं, क्योंकि ये मामले को दूसरा मोड़ देने के लिए किया गया है, कार्य है, टूल है, जिसको कंसिडर न्यायालय के थ्रू करना चाहिए, और इसको जो इनकी मांग है कि इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए या नहीं, जरूर कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।